आगरा में पिछले दिनों आगरा के जीआईसी मैदान से वाल्मीकि समाज के द्वारा उठाई गई राजनीतिक हिस्सेदारी की बात के बीच में आज आगरा में एक और कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम तो होली मिलन समारोह का था, लेकिन उसमें राजनीतिक मामला ज्यादा उठा। वाल्मीकि समाज के लोगों ने जहां अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करने की बात कही, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 20 विधायक वाल्मीकि समाज के निर्वाचित होकर के पहुंचने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि समाज को संगठित होकर के इसके लिए पहल करनी चाहिए और सभी दलों से उन्होंने इस पर पहल करते हुए समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कही। वाल्मीकि समाज कल्याण महासभा के बैनर तले आज ये कार्यक्रम होली मिलन समारोह है। इसमें मुझे जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैं इस बात को तो नहीं मानता, क्योंकि ये मेरे समाज का कार्यक्रम है, तो मैं तो समाज के नाते जो है आया हूँ और मैं उनको समाज से अपना ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में SC/ST आयोग के सदस्य हूँ और समाज के लिए जो भी मेरे लायक जिस तरह की जैसी भी मदद हो उसके लिए मैं आप समाज के लिए समर्पित हूँ। साथ साथ जो सरकार की तरफ से संचालित जो है दलित समाज के लिए जो है समाज के लिए जो योजना है उनके लिए जो पूरा लाभ देने के लिए जो है मैं पूरा प्रयास करूँगा। बस यही मैं आप सभी आज की जो है उनका उत्साह, उनका प्यार, उनको ये देख के मुझे लगता है कि वास्तव में ये समाज आज वाल्मीकि समाज का इतिहास है जहाँ किसी युग में देख तो आज ये भी जो है आज यहाँ आगरा की धरती से ये वाल्मीकि समाज एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। ये मैं इनको संदेश ये लिखेंगे, ये कहूँगा इसी जो है पावन पर्व पर मैं आप इस अवसर पर मैं आप सभी को जो है खासतौर से पत्रकार बंधुओं को भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत जो है अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से, अपनी नेता बहन अनुप्रिया पटेल की तरफ से बहुत बहुत जो है होली के पूर्व संध्या पर सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वाल्मीकि जागरण मंच के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य रमेश चंद फुंडे पहुंचे थे और उन्होंने खुले मंच से वाल्मीकि समाज के लोगों के सामने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक समाज संगठित होकर के अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष नहीं करेगा तब तक उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और उनके समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा तब तक वह राजनीति और सरकार में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि वोट को किसी व्यक्ति को उनके पार्टी के लिए देने के बजाय समाज के लिए देने की आवश्यकता है। इसलिए समाज को संगठित होकर के अपने परिवार और समाज की रक्षा के लिए वोट का दान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में वाल्मीकि समाज संगठित होकर के मतदान करे जिससे उनकी सरकार में हिस्सेदारी तय हो सके। हम आपको इसी पार्टी में निकाल देंगे, मतलब निकाल के पार कर देंगे। तो मैंने कहा धमकी मत दीजिए मैडम और एहसान मत करिए। 30 साल पार्टी में रहा हूँ, पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। जब सारा कुर्मी, जब आपका समाज का सारा कुर्मी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी में सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर बनने के लिए दौड़ रहा था, तो वहां केवल रमेश कुंडे अपना दल का झंडा दे रहा था। मैंने अपना वर्तमान छोड़ गंवा दिया और आज आप कह रहे हैं कि आपने सांसद, और आप ये बताइए 3 बार आप सांसद बन गए, 3 बार मंत्री बन गए, अपने आदमी को भी मंत्री बना दिए, अपने समाज के भी जो है दल में विधायक बना दिए और आपने मुझे सदस्य बनाया। क्या बनाया है? सदस्य बनाया, सांसद नहीं बनाया है। तो आप ऐसा जो है मत दिखाइएगा। और मैंने कहा कल निकालना है तो आज निकाल दीजिए, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर चुका हूं। मैंने साल भर में अपना काम कर दिया। बाहुबली तुमसे जो है लेने आता, छीनने आता है तो हथियार मत डाल देना, वोट मत देना। अगर गोली खा के मर जाओगे तो तुम्हारे मरने से केवल एक परिवार बर्बाद होगा, लेकिन तुम्हारा समाज चिंता हो जाएगा। और अगर आपने ये वोट जो है अगर ऐसे दे दिया तो आप समझ लीजिए 5 साल आप जो है पीछे चले गए। आज आजादी के 80 साल हो गए। ऐसी गलती आज तक नहीं मानते बताइए क्या कोई नेता, राजनेता, ट्रेड, मीट, मुर्गा
बिरयानी, धोती, कम्बल, राशन और रुपया पैसा में बेचेगा, उसे भगवान महर्षि वाल्मीकि भी नहीं बचा पाएंगे और ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भी अम्बेडकर बचाएंगे। ये वोट अमूल है। कहा था अगर ये वोट अगर कोई समाज का वोट समाज के नाम और राम कसम समाज के नाम, भगवान कसम समाज के नाम, हनुमान कसम समाज के नाम और भीम कसम समाज। अब बताइए आज ये जो है आज के बाद आप अपना वोट किसको दोगे? समाज का वोट समाज के नाम, राम कसम समाज के नाम, समाज का वोट समाज के नाम। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पार्टी को नहीं। 20 टिकट जरूरी है, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, 20 टिकट जरूरी है। ये गलत तो नहीं कह रहा। नारा लगाइए, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो समाज की बात करेगा वो सत्ता पे राज करेगा, जो समाज की बात करेगा वो सत्ता पे राज करेगा, जो समाज की बात करेगा वो सत्ता पे राज करेगा। सही है कि गलत तो नहीं है? मन से कहिए, बेमन से ना कहिए। भाई देखिए जो मैं यहाँ वोट के लिए आया हूँ, मैं सभी देशवासियों को, अपने प्रदेश के वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, वाल्मीकि जागरण मंच की तरफ से और वाल्मीकि समाज की तरफ से। देखिए, वाल्मीकि समाज राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सारे ही पहलुओं में पिछड़ गया है और हमें सोचने की आवश्यकता है कि पिछड़ने का कारण क्या है। राजनीतिक दल हमारी तरफ अनदेखी कर रहे हैं। हमारी सामाजिक जो स्थिति है वहाँ पे भी हमें अभी तक छुआछूत का जो भेदभाव है कम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज शिक्षा की ओर नहीं जा रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन सीट पे नहीं है, इसलिए हम दिख नहीं रहे। सीट पे अगर हम भी होते तो हम भी दिखते, तो सीट पे हम होने चाहिए। और राजनीतिक जो भागीदारी है वो हमें चाहिए। एक विधानसभा यहाँ से कम से कम उत्तर प्रदेश से नहीं, यहाँ से अपने आगरा से 9 विधानसभा है, इसमें से एक विधानसभा हमारा अधिकार है। आपको देनी चाहिए। हमारे लेके समीकरण क्यों नहीं बना रहे हो? आप सबसे बड़ी आबादी है दलितों में, वाल्मीकि समाज सबसे बड़ी आबादी है और इस प्रदेश की तीसरी बड़ी आबादी है। तो जो छोटी छोटी आबादी है उनको आप प्राथमिकता दे रहे हो। बड़ी आबादी का वोट भी है और आपके लिए हर तन मन धन से खड़े रहते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा पर चलते हैं, उसके बावजूद भी आप हमें भाव नहीं दे रहे हो, आप हमें समझ नहीं रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से हम मांग करते हैं कि आपको हमें अपनी भागीदारी हमारी वाल्मीकि समाज की देनी पड़ेगी। अगर आपने भागीदारी नहीं दी तो हम अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। आज बड़ा शुभ दिन है जो हमारा समाज यहाँ सब एकत्रित हुआ है, देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे नौजवान और ऐसे वृद्धजनों के दर्शन करने को मिल रहे। उन्होंने अपना एकता का परिचय दिया है और धन्यवाद देता हूँ मैं बसंत भाई को कि वो कहीं ना कहीं कैसे कुछ न कुछ प्रोग्राम समाज के हित में करते रहते हैं। समाज को एकजुटता रखने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, वाल्मीकि जागरण मंच द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर लगाया गया है कल्याण प्लेस में। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इस पर जो विचार गोष्ठी है उस विचार गोष्ठी में चिंतन किया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर हमारे साथी आए हुए हैं, मंचासीन हैं, वो उस पर विचार विमर्श करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई बसंत वाल्मीकि को कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम लगाकर समाज में एक संदेश पैदा करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि समाज एक मंच पर आए, एक विचारधारा से जुड़े, एक धर्म से जुड़े, जभी हमारी शक्ति बन पाएगी, जभी हम कामयाब हो पाएंगे। तमाम राजनीतिक दलों ने जो हम लोगों को बंटवारा सा कर रखा है वो शक्तियों को कमजोर कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज की शक्तियों को कमजोर कर रहे हैं। अगर हम सही रूप से अपने वाल्मीकि धर्म से जुड़ जाते हैं तो ये राजनीतिक दल स्वयं हमारे पास आएंगे और हमसे मांगेंगे। हमारा वोट यहाँ लाखों की संख्या में है और हम लोग प्रयासरत हैं कि वोट को भी बढ़ाने का हमने काम किया है। आगे चलकर हम ये मांग करेंगे कि जो 2027 में
विधानसभा के चुनाव आएंगे, बड़ी पार्टियां जो है वाल्मीकि समाज को कहीं न कहीं अपना स्थान दे, उन्हें टिकट दे, ऐसी मांग इस मंच के माध्यम से। आगरा पहुंचने पर जहां पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य का वाल्मीकि समाज के युवाओं ने जोरदार तरीके से स्वागत और सम्मान किया, तो वहीं पर वाल्मीकि समाज के वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य और उद्बोधन से समाज में जोश भरने का काम किया है, जिसमें वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, तो इसमें युवाओं की भी बड़ी संख्या मौजूद थी।